हाय वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जॉय रेवोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट नार्सिसिज्म। जब निधि और मैंने इस बारे में बात की थी तो मुझे लगा कि या आई नो अबाउट नार्सिसिस्ट बिकॉज आई डील विद सच पीपल। यस, आई डू डील विद सच पीपल, but after understanding it, after going through a lot of podcasts, after reading a lot of literature, I realized, there are a lot of things that I really don't know about them, and it also kind of confused me. तो मैंने क्या किया, मैंने एक चेकलिस्ट तैयार की है जो मैंने सोचा कि मैं पहले निधि के साथ बात कर लेती हूँ एंड देन वील फिगर कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो निधि, निधि लेट्स स्टार्ट। डू narcissists love themselves? Not themselves, but image of themselves. ओके, सो मतलब जेन्युइनली कोई लव है नहीं उनके अंदर किसी के लिए भी, और खुद के लिए भी नहीं है, बट एक इमेज से प्यार है। ओके, इज देयर एनीथिंग दे फियर? Being exposed, बीइंग एक्सपोज टू their reality? being exposed of their truth to others. One thing that you should never do with a narcissist. Argue or confront. ये बात मैं मानती हूँ, यस यू शुड नेवर कन्फ्रंट बिकॉज आप नहीं जीत पाओगे। तो या दैट्स ट्रू। कैन a narcissist love anyone? Not love any person, but may love the supply or the input that you give. मतलब जो आपसे उन्हें मिलेगा, उससे प्यार होगा. is it possible that they don't mean to hurt other person each time? Possible, but intention does not erase the impact. ये मेरे साथ हो चुका है तो मुझे पता है। Do they ever feel guilty if they hurt someone? No. But they do say sorry, and Performance. शुरू में तो लगता है कि हाँ ये सॉरी इट मीन्स अ लॉट, बट नो इट डजंट रियली मीन, सो या you're right. Can a narcissist be good in any relationship, like parent or husband or wife or son or daughter? Their narcissism intruses in everywhere. So what is their true relationship? उनकी real relationship है क्या? अपनी इमेज से, बस अपनी पावर से. उसी को ही पेरेंट करेंगे, उसी को ही उसी से पेरेंट होंगे। uh, is it possible to love a narcissist and still leave? Yes, it is not easy to leave them because of the trap they create around you. So it is very tough to see through that trap, but possible to leave them. Okay. ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि हाउ कैन समवन बी सो कॉन्फिडेंट एंड सो इनसिक्योर साथ में। ये बहुत ट्रेडमार्क क्वालिटी होती है ना नार्सिसिज्म में। Actually, the confidence is very superficial. It is like a facade that is created on the bedrock of insecurity. एंड इनसिक्योरिटी तो है ही उनके अंदर। Insecurity to bedrock hai. डू narcissists get jealous of their own people, like their family or close friends? Unfortunately, yes. To an extent, to their parents or children as well. Because they don't have any real relationship, so I think what relationship be superficially. And can you change a narcissist by your love? Never. फिल्मों में बहुत गलत दिखा देते हैं ना। फिल्मों में अभी नार्सिसिज्म का बॉलीवुड में तो दिखाया नहीं है ऐसा जितना. नहीं, पर फिल्मों में बहुत गलत दिखा देते हैं ना कि नार्सिसिस्ट कि हम किसी को भी बदल सकते हैं अपने प्यार से। नहीं होता ऐसा. चलो ये क्वेश्चंस तो मेरे रैपिड फायर थे, तो पर मुझे अब आप आपके हिसाब से बताओ कि व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ नार्सिसिज्म और अ नार्सिसिस्ट पर्सन? So let us understand on the basis of their core characteristics. क्योंकि नार्सिसिज्म क्या है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सनालिटी है. इट इज नॉट कि ये सारे होंगे ही होंगे ट्रेट्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही होंगे, बट क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम है तो
हम इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है। तो वो जो कॉमन चीज है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। लैक ऑफ सिंपैथी फर्स्ट थिंग है। ओके। एम्पैथी में आप क्या समझते हो कि अंडरस्टैंडिंग हाउ डू, सामने वाले का प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग सामने वाले का नॉट जस्ट प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। आई वुड से अंडरस्टैंडिंग क्या है, रैशनल माइंड से आती है। ठीक है, तो दिमाग हो सकता है आपके पास उसकी सिचुएशन समझने का, बट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ दैट पर्सन, फीलिंग समझना और उस फीलिंग को फील कर पाना इवन अ बिट, उसको एम्पैथी कहते हैं। सो टू बी एबल टू, यू नो, बी ऐसे एट लोग समवन्स किसी प्लेस। की भी फीलिंग नहीं समझ पाते, किसी की भी नहीं। नहीं, पर आपने बोला ना एक स्पेक्ट्रम में होता है, तो it is possible to have narcissistic traits and not be a narcissistic personality disorder नहीं है। तो हम ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं कि नार्सिसिज्म इज समथिंग कि हम अब सेल्फ सेंटर्ड है अगर, ठीक है, तो थोड़ा नार्सिसिस्टिक ट्रेट जो है, इट इज लाइक कि हमारे अंदर एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर सब इंसानों में होता है। ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है। जब नार्सिसिज्म के साथ आपकी लैक ऑफ एम्पैथी जॉइंट हो जाती है तब प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, जब एम्पैथी नहीं है, नार्सिसिज्म है, वहां प्रॉब्लम है। अब वो स्पेक्ट्रम में नॉट एवरीबडी इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर, बट ट्रेट्स, क्योंकि स्पेक्ट्रम है तो हमें उन ट्रेड्स को समझना इसलिए जरूरी है कि हम, जरूरी नहीं है कि किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ही चेकलिस्ट करना चाह रहे हैं, बट अगर किसी के स्पेक्ट्रम में ज्यादा ट्रेड्स हैं लैक ऑफ एम्पैथी के साथ, तो वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके लिए वो छोटा स्पेक्ट्रम भी, लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 में अगर 5 भी है, अगर 2 भी है, तो भी वो एक दूसरे पर्सन जो उसके साथ है रिलेशनशिप में, दैट पर्सन सफर्स अ लॉट। तो उसको वो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 में 2 को भी समझना जरूरी है। लैक ऑफ एम्पैथी इज वन कैरेक्टरिस्टिक। या सो लैक ऑफ एम्पैथी का आपके ऊपर असर ऐसे आता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, उसमें हमेशा और हमेशा जरूरत उसकी ही केटर होंगी, क्योंकि उसको आपकी जरूरतें समझ नहीं आएंगी। सो योर नीड्स आर नॉट नीड्स, देयर नीड्स आर नीड्स। सो दैट इज व्हाट लैक ऑफ एम्पैथी लिटरली मीन्स। सेकेंड इज एंटाइटलमेंट। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का क्या मतलब होता है कि एवरीबडी ओज समथिंग टू यू। द पूरी वर्ल्ड दुनिया, रिवॉल्व्स अराउंड यू। पूरी दुनिया में सब, हर इंसान ओज समथिंग टू यू, फिर चाहे वो कोई राह चलता इंसान ही क्यों ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू सी दैट पर्सन विद अ स्ट्रेंजर इन अ वेरी रूड मैनर। ऐसे क्यों हो रहा है? किसी वेटर के साथ, किसी नर्स के साथ, कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस में जाओ, यू कैन समटाइम्स विटनेस अ डिफरेंट person, a different personality out of that person. हम्म। तो उसमें ये भी होता है ना कि I a lot of times I also say when I deal with such people that they live in their own land, कि ये and ये sense of entitlement, I think a lot of times it also comes through victimizing themselves a lot, कि because मेरे साथ ही ये, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ये हो रहा है, because I deserve so much. So it's like this. जो नार्सिसिस्टिक पीपल आर इन द स्पेक्ट्रम में ना, दो टाइप्स होते हैं इन एन अम्ब्रेला। एक एक अम्ब्रेला अगर है, उसके अंदर दो टाइप्स होंगे। एक होंगे जो बहुत ग्रैंडियस होंगे, और एक होंगे जो बहुत वल्नरेबल होंगे।
वल्नरेबल विक्टिमाइज करते हैं. Grandiose is grandiose only because they are very capable to achieve things in life. And when they can achieve things in life, तो victimization वो कर नहीं पाते हैं. But there is a catch here. These people, when things are not going as per their plan, तो कब वो victimize करने लगेंगे, you will not know that. They will flip the chart. क्योंकि अगर सब कुछ उनकी जिंदगी में उनके हिसाब से चल रहा है, तब तक तो ठीक है. जैसे ही लाइफ ने कुछ हेर फेर कर दिया, किस्मत ने हेर फेर कर दिया, फिर वो इस तरफ आ जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे. फिर वो विक्टिमाइजेशन और उसमें आ जाएंगे कि द वर्ल्ड इज बैड टू मी, देयरफॉर वो फ्रस्ट्रेशन, एंड देयरफॉर आई एम बैड टू यू. बट इन माई एक्सपीरियंस आई ऑल्सो फील कि इतने मेजर चेंजेस होने की जरूरत ही नहीं है. छोटे छोटे चेंजेस से भी देयर इज अ सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन दैट हैपेंस. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सो फॉर एग्जाम्पल ये तो मैं अभी की एलिमेंट्स बता रही हूँ जो सब में पाए जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो आई कैन रीड आउट लाइक 50 to 100 जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं, एंड देन देयर इज लिटरेचर ऑफ इट. तो उसमें क्या है कि उसमें एवरीथिंग विल नॉट अप्लाई टू एवरीवन, क्योंकि ह्यूमंस आर यूनिक. मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक पीपल प्लीजर भी 100 तरीके का होता है. सिमिलरली नार्सिसिस्ट भी बहुत वैरायटी ऑफ होते हैं. आपको बस कुछ की एलिमेंट्स समझ में आएंगे. अगर इफ यू आर विद दैट पर्सन एंड सफरिंग विद दैट पर्सन एंड यू आर कंटिन्यूअसली इन अ सर्वाइवल स्टेट, तो आपको ये की एलिमेंट्स को पहचानना होगा टू आइडेंटिफाई कि ये लैक ऑफ एम्पैथी है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ग्रैंडियोसिटी है. चाहे विक्टिम भी होंगे तो भी ग्रैंडियोसिटी होगी कि इन देयर ड्रीम्स दे आर वेरी हाई. चाहे वो पास्ट की बातें करेंगे या फ्यूचर की बातें करेंगे या ड्रीम्स की बातें करेंगे, बट देर इज ग्रैंडियोसिटी समवेयर. अगर प्रेजेंट में नहीं है तो कहीं उनके सपनों में है. ओके. थर्ड. एंटाइटलमेंट के बाद वही ग्रैंडियोसिटी, ओके. कि दैट इज लैंडिंग अप टू अ स्पेस जहां पे उनको लगता है कि उनकी इमेज इज वेरी पावरफुल, उनके ड्रीम्स आर वेरी बिग. दैट कम्स टू द फोर्थ थिंग विच इज पावर. दे आर पावर हंग्री. That brings me to a question. Do narcissism also lead to success? So it's like this, कि narcissistic people, some of them can be very successful Hmm. because of their hunger for power. तो अगर किसी इंसान में वो सारे traits भी हैं which make them successful, plus narcissism, so obviously it is a good recipe for success, क्योंकि they are so power hungry, they are so focused on their then material success. So it's like the complete package becomes hyper successful. Yeah. So, but this is not, we cannot really generalize that all successful people are narcissists. No. But are there uh, unsuccessful narcissist people also? Of course. सक्सेसफुल होने के लिए अदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. कि अगर हम ये सोचें कि एवरी नार्सिसिस्टिक पीपल इज सक्सेसफुल, दैट ऑल्सो मीन्स एवरी सक्सेसफुल पीपल हैज टू बी अ नार्सिसिस्ट. क्योंकि कहीं ना कहीं देन वी आर थिंकिंग कि सक्सेसफुल होने के लिए नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स आर मैंडेटरी. पर कुछ तो एक सुपर पावर होती होगी ना ये नार्सिसिस्ट लोगों में, जो उनको बहुत अलग करती है फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन. फॉर सक्सेस यू मीन? नो, ओवरऑल ऑल्सो, जनरलाइज्ड. सो सी, when you do not have empathy, then you make a very good ingredient for you know कैपिटलिज्म, जो कि डिवॉइड ऑफ एम्पैथी होता है. जो कैपिटलिज्म में कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ हंगर फॉर पावर एंड मनी. मनी इज इक्वल्स टू पावर. तो जब हंगर होती है और आपको एम्पैथी का 0 आउंस होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, टू गेट वे यू वांट.
आपकी रास्ते में क्या चीजें होती हैं जो आपके ऑब्स्टिकल्स बनती हैं, थिंक अबाउट दैट। आपके एथिक्स, आपकी वैल्यूज। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई आई होंगी लाइफ में जब बहुत पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी, इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज, if you compromise on your ethics, if you are ready to hurt people. They might be very good decision makers also, right? Focus brings clarity. When you're entirely focused on your image, your success, it gets easier to be very sharp. We can call these superpowers, right, for narcissist people. Focus, clarity. Not narcissistic people all, but narcissist people who are successful. Majorly, they are men and fall under like grandiose narcissism. तो बट ऐसी कुछ स्टडी है कि नार्सिसिज्म इज मेनली इन मेन एंड नॉट रियली इन विमेन? यस, एक स्टडी है, नॉट इन विमेन नहीं है, बट हायर इन मेन, लोअर रेशियो है मेन टू विमेन का। तो यस, ऐसी स्टडीज हैं, बट ये मिथ है कि सिर्फ मेन में होता है। हाँ, बिकॉज विमेन आई थिंक बिकॉज लॉट ऑफ फिर वो जनरलाइजेशन हो जाएगा बिकॉज विमेन ऑलवेज वांट टू पीपल प्लीज एंड इट इज नॉट अबाउट कि स्टीरियोटाइप्स है या फिर जनरलाइजेशन है, इट्स अबाउट सम बेसिक डिफरेंसेस जो हम डिनाई कर देते हैं कि मेन एंड विमेन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बाय डिजाइन। वो बेसिक डिफरेंसेस मैं इस चैनल पे कई बार मैं भी रिपीट करूं कि men or women are designed differently biologically, energetically. So by that differences, higher chances are there for men to be non-emotional, non-empathetic, and to be hyper-focused. And women, even if they don't want, even if they don't intend, they will fall into the trap of highly distraction, chaos, all that. By design है वो, उसको आप छेड़ नहीं सकते हो, उसको कुछ नहीं कर सकते हो until a woman becomes hyper focused, which she can. अगर दोनों मैन एंड women का नार्सिसिज्म का स्पेक्ट्रम सेम है, तो a man is easier to identify, a woman is less easier to identify as a narcissist. Second, a man can focus easily than the women. But that does not mean that the women cannot be as successful as the man, क्योंकि वो ज्यादा एफर्ट्स लगा के काम तो कर ही रही है। ओके। देन उसके बाद और क्या क्वालिटीज और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट क्वालिटीज? जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है, एंगर इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, बट हियर इज द कैच कि वो एंगर सबको दिखाई नहीं देगा। सो दे आर नॉट एंग्री ऑल ओवर द प्लेस टू एवरीवन, सो यू कांट find out that. They can fake very well. Superficial, yes, you can say this is also one of the very prominent characteristics. Superficial होते हैं, इसीलिए बहुत materialistic होते हैं। बट देन ये तो जो आपने बोला लैक, ये पांच छह चीजें जो आपने बोली, लैक ऑफ एम्पैथी, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ग्रैंडियोसिटी, पावर हंग्री, टेम्पर इश्यूज, सुपरफिशियल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें पता चल गई किसी के बारे में तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं दे दैट पर्सन बॉर्डर्स ऑन नार्सिसिज्म। स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा, बट ये पता करना बहुत टाइम लग जाता है, राइट? इट्स नॉट इजी टू। सो ऑन द बेसिस ऑफ ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये पता करना तो कुछ सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ एम्पैथी बहुत लोगों में आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगी कि कोई इंसान बहुत रूड हो रहा है किसी के साथ, तो आप कहोगे ये लैक ऑफ एम्पैथी है इसमें, तो ये नार्सिसिस्ट है। दैट इट्स नॉट लाइक दैट। सो it sounds funny, but to be eligible to be a narcissist, you will have to have all these characteristics. वरना
कोई एक चीज है, एक चीज नहीं है, या दो चीज है, तीन चीज है, देन यू आर टॉक्सिक, यू आर एन एसहोल। लेकिन आप नार्सिसिस्ट नहीं हो। व्हाट्स एन एसोल? तो आप इनमें से कितनी सारी चीजें आप आसपास देखते होगे, कुछ तो हम में ही होंगी। लाइक वी कैन ऑलवेज, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है ना, तो हर इंसान के मन में कई बार ये भी आता है कहीं मैं तो नहीं हूँ। सो व्हाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि with my clients it happens कि they have partners who are narcissist. They end up asking me, am I also a narcissist? क्योंकि उनको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब दिखाई देते हैं, when they study through me कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, when they get aware, तो उनके अंदर एक क्वेश्चन आता है, am I also narcissist? क्योंकि ये एंगर तो मुझ में भी है। मैं भी बहुत मटेरियलिस्टिक हूँ, मुझे भी पावर चाहिए। बट द पर्सन आस्किंग दिस क्वेश्चन itself नलिफाइज कि वो नार्सिसिस्ट है, क्योंकि Because they never question themselves. They दे आर think, नॉट सेल्फ अवेयर एंड दे डोंट वांट टू बी सेल्फ अवेयर। दैट्स द रीजन कि वो कभी थेरेपी नहीं जाते हैं मोस्टली, क्योंकि हाउ एल्स दे विल मेंटेन द फसाड दे हैव क्रिएटेड अराउंड देम, ऑल द फसाड जो उनके बारे में सब कुछ अच्छा दिखाएगा। थेरेपी जाने का मतलब है कि मुझ में कुछ गलती तो नहीं है, लाइक दैट। a narcissist person will never attract another narcissist, right? वेरी राइटली, 99% तो नहीं अट्रैक्ट करेगा। सो बहुत ज्यादा ही बेसिकली, किस्मत खराब हो तो who हाँ, will a narcissist person usually attract? Somebody who's a people pleaser, somebody जो submissive हो, somebody जो हमेशा confused है. वेरी एम्पैथेटिक, वेरी कंफ्यूज्ड, लो सेल्फ वर्थ। देयर कुड बी मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्सन एज वेल, जिसपे हम विल डू अनदर एपिसोड फॉर दैट, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में इंटरनेट पे बात नहीं हो रही है। मैं कई साल से नार्सिसिज्म पे रिसर्च कर रही हूँ। रिसर्च मतलब टू टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ माई क्लाइंट्स, फॉर सेक ऑफ देम। तो मैं बहुत स्टडी करती हूँ कि क्या लिटरेचर है, क्या लोग बोल रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर रमानी को बहुत स्टडी किया है, बहुत लोगों को जो इस बारे में बात करते हैं उनको। नोबडी क्लियरली टॉक्स अबाउट ये जो को नार्सिसिस्ट इंसान होता है इसके बारे में। इन सब नार्सिसिज्म के बारे में बात करते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज देर इज अ क्लियर रीजन, क्योंकि जो इनके साथ फंस जाता है उसको ये कंटेंट की बहुत जरूरत है। वो जो अब्यूज्ड है इंसान, जो सरवाइव करना चाहता है, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको इस कंटेंट की बहुत जरूरत है। देयरफॉर इंटरनेट इज फ्लडेड विद ऑल दीज कंटेंट। लेकिन क्या होता है ना कि इससे रियल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये तो पता लग गया, आइडेंटिफाई कर लिया आपने नार्सिसिस्ट है। आपको ये भी कंटेंट मिल जाएगा कि हाउ टू डील विद नाउ विद दिस पर्सन। लेकिन द रियल मीट ऑफ दिस कंटेंट फॉर दिस को नार्सिसिस्ट पर्सन इज दैट हाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। जो अब्यूज आपने झेल लिया है या फिर आप ना झेलो, इसके लिए दैट इनर वर्क इज वेरी इसेंशियल फॉर दिस पर्सन, क्योंकि माई फिलोसफी इज फोकस ऑन योर सेल्फ। Do you also mean to say कि all narcissist relationships become toxic? यस। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप फॉरएवर टाइप्स रहती नहीं है? और एवर टॉक्सिक रह सकती है, रहती है। इफ यू डोंट लीव दैट पर्सन तो फॉर एवर ही है और टॉक्सिक ही है। वो लोग ऐसी रिलेशनशिप्स में हैं एंड वो अब तक नहीं समझ पाए हैं कि जिनके साथ वो है वो एक नार्सिसिस्ट है। उन्हें आप क्या चेकलिस्ट दोगे टू टेल देम कि बॉस ये लोग नार्सिसिस्ट हैं, प्लीज आइडेंटिफाई द पर्सन दैट यू आर विद इज टॉक्सिक फॉर यू? सो एज आई सेड कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेड रॉक की तरह, उनको समझना बहुत टाइम टेकिंग है एंड बहुत डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट क्यों है, दैट यू विल अंडरस्टैंड अभी। ये जो अनदर सेट ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आई टेल यू, तो वो क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, लैक ऑफ एम्पैथी, ये सब इंटरनल चीजें जो समझना बहुत मुश्किल है पर्सन फॉर अ पर्सन जो खुद ही एक सर्वाइवल मोड में हमेशा रहता है। तो वो अपने ही अंदर रहता है इंसान, और वो बहुत शार्प परसेप्शन से काम नहीं करता है, इसीलिए बहुत मुश्किल है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझो, उनकी पब्लिक एंड पर्सनल इमेज कह लो या पर्सनालिटी कह लो, बहुत अलग है। दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी एस्पेक्ट। इसीलिए मैं इसको सबसे पहले बता रही हूँ, क्योंकि जिनका उन्हें डर नहीं है कि वो छोड़ देंगे, जिनका उन्हें डर नहीं है कि वो उनको रिवर्ट बैक करेंगे, उनके साथ वो अलग होंगे। सो व्हेन देर इज नो हार्म, वहां पे दे कैन बी वेरी डिफरेंट, मीन, वेरी रूड, very provocative, very violent in their words, very hurtful। तो अब ये पॉइंट भी समझना, इसीलिए जो बिल्कुल को नार्सिसिस्ट है, जो बिल्कुल उस इंसान के साथ एज अ पार्टनर या एज अ child also, some people have narcissistic parents also, some people have narcissistic mothers and mothers-in-law also। तो उस इंसान को ये समझ में आएगा कि इसकी बाहर इमेज तो बहुत अलग है, पर मेरे साथ अलग है। तो अब क्या होगा, यू विल ऑलवेज डाउट योर सेल्फ कि मुझ में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंसान बाकी सबके साथ तो अच्छा है, तो मेरे साथ ही क्यों खराब है। तो आपको अपने ऊपर ही डाउट होता रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस पर्सन विल ऑलवेज गैस लाइट यू, मैनिपुलेट यू। तो एक तो उसकी इमेज, पहले ही दो बंदे हैं, वो दो इंसान है, सिर्फ आपके साथ अलग है, पूरी दुनिया के साथ अलग है। एंड देन इसीलिए आप किसी और को ये बात बता ही नहीं सकते, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा। उसके बाद ये इंसान आपको गैसलाइट करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है, टू मेक यू फील लेसर, टू मेक यू फील मेरी ही गलती है शायद, जो मैं इस इंसान पे डाउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब ये इतना बड़ा ट्रैप हो जाता है, इतना बड़ा प्रिजन हो जाता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको सेंस ऑफ अवेयरनेस है ही नहीं, आपका परसेप्शन इनहैंस्ड नहीं है तो ये जो, देर। can we also, I know you hate generalizing, but can we also say that domestic violence वाले जो cases होते हैं, that उसमें usually there is a narcissistic person involved? देर इज हायर पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्या होता है, जो मेन होते हैं इन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी स्पेक्ट्रम, तो जब वो बहुत ज्यादा, उनका स्पेक्ट्रम हाई होता है, बहुत हाई होता है, वो जो डिसऑर्डर का स्पेक्ट्रम जब हाई होता है, वो उसको बोला जाता है malignant narcissism। उसमें क्या होता है, द पर्सन गेट्स वेरी वायलेंट, दैट्स द मोस्ट अब्यूसिव एंड वर्स काइंड ऑफ नार्सिसिज्म, जिसे आप कह सकते हो एक्सट्रीम काइंड ऑफ। उसमें इंसान बहुत वायलेंट, बहुत अब्यूसिव, बहुत टॉक्सिक हो जाता है। And that person makes sure that you don't tell anyone. You are unable to speak your truth, otherwise you bear the repercussions. एंड ज्यादातर उसमें जो को नार्सिसिस्ट होता है, वो बहुत वीक होता है, इसीलिए वो इंसान इतना फायदा उठा पाता है। So any kind of torture, either physical or mental or verbal, is one of the main things that you need to identify. और अगर ये आपके साथ हो रही है, तो I think you have to understand that probably you are dealing with a narcissist. Second is, they cannot admit, confess, or acknowledge their mistakes. They cannot. They cannot take the criticism from you. Highly defensive. So defense mechanisms can be very different, but both, any person in this spectrum for that matter will never accept their mistakes। कभी कभी बहुत ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्पेशली व्हेन दे आर ट्रैप्ड, या फिर उनको लगता है कि नाउ आई एम गोइंग टू बी एक्सपोज्ड, सो देयर डिफेंस गार्ड्स विल बी डाउन, और वो एकदम साइलेंट वे में बिहेव कर सकते हैं, बट दे विल नॉट
actually accept their mistakes, they will reduce their performance maybe. या फिर ऐसा भी हो सकता है, फॉर दैट वेरी माइन्यूट परसेंटेज के लिए मैं बता रही हूँ, अगर वो एक्सेप्ट कर भी लें, सो दैट इज बिकॉज द नाउ द सिचुएशन इज कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो देर इज अ चांस ऑफ लूजिंग समथिंग. सो दैट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सेप्टेंस. That's not genuine acceptance. But majorly 99% they will never accept their mistakes. Very defensive. And if you criticize, if you point out their mistakes, they will be highly, उनका defense anger भी हो सकता है. And lashing out to you, आपके faults गिनाना शुरू कर देंगे. Are they ever real, or do they even know what their reality is? या No, फिर they don't. ये उन्हें पता भी रहता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? हर वक्त अगर परफॉर्मेंस ही है तो They know what they're doing. that They means know they're what they're doing. self-aware, right? So it's like this. कि एक है उनका डीपर लेवल ऑफ केओस, कि प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हो रही है, ये सब वो कर क्यों रहे हैं, ये उन्हें नहीं पता. वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो इंटरनल एनलाइटनमेंट नहीं है. ये अवेयरनेस जरूर है कि वो उनका जो एंकर है वो कब क्या करवा रहा है, वो कब क्या कर रहे हैं. हाउ एल्स आर दे डिफरेंट इन देयर पब्लिक एंड पर्सनल स्पेस, टेल मी. That means they know what they're doing and they are different with different people. So they are not psychopath कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. That is exactly the tricky part with them. इसीलिए रिलेशनशिप्स में इतना ट्रिकी है ये समझना कि वो किसी नार्सिसिस्ट के साथ है, बिकॉज दे आर हाईली मैनिपुलेटिव एंड मैनिपुलेशन इज अ साइन ऑफ यू नो ब्रेन इंटेलिजेंस. So there are people also who will be very subtle in their narcissism, as in they will be very mean only to their one or two, or maybe even one person, like their husband, their son, daughter-in-law. Only one person there could be जिसके साथ वो नार्सिसिस्टिक पर्सन है. बाकी सबके साथ ट्रेट्स होंगे नार्सिसिज्म के, बट नॉट टू दैट एक्सट्रीम. इसीलिए वो दैट वन पर्सन, वो इंसान ही सब कुछ जान रहा है, उसी को सब कुछ पता है, बाकी पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता है. इसीलिए जो आप कह रहे हो ना कि दैट चेस गेम, वो हो सकता है ना हो उस इंसान के दिमाग में ऐसा हर पूरी दुनिया के लिए, बट उस वन पर्सन के लिए जिसको उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जिसके सर पे उसने सारी अपनी रियलिटी को खोल दिया है, एक्सपेक्टेशंस डाल दिए हैं, वहां पे कुछ भी हो सकता है. ऐसे इंसान कभी सो पाते हैं चैन की आह, नींद? वो उस पर रिसर्च नहीं है मेरी. आई कैन ओनली स्पेक्यूलेट सच पीपल फॉर दैट मैटर. दैट बीइंग सेड, जब तक चीजें सही चल रही है ना उनकी लाइफ में, तब तक बहुत अच्छे से हो सकते हैं. जैसे ही चीजें थोड़ी सी टर्न अराउंड होती हैं, उनके हिसाब से नहीं चलती हैं, बिकॉज इट्स लाइफ आफ्टर ऑल, एंड थिंग्स विल नॉट गो एज पर देयर विल, ऑल्सो एज पर देयर डिजायर, तब उनको नींद नहीं आएगी. और बाकियों की नींद खराब हो रही है? क्योंकि think of it, if a person is angry, emotionally reactive all the time, वो इमोशनल रिएक्शन तो उनके अंदर ही चल रहा है ना, विच इज क्रिएटिंग द chaos, and the law of nature doesn't change for them. They are going to suffer within them if they are rageful, angry. Extreme in managing money, either they could be very miser or very flamboyantly spending money, या फिर internally very miser और बाहर दिखाएंगे they spend a lot. So extreme with the money thing, because money is power for them. So it's money usually is a game for them, and a very serious game. So therefore they become very successful sometimes. And the vulnerable ones are like, because the world is bad, I'm not able to execute my plans. Otherwise तो मैं
I have $1 million idea. Then they will be very calculative, very superficial, very materialistic. They're also liars, na? Big time, big time. They can lie ऐसे. सफेद And झूठ बोलते थे ना बचपन में, सफेद झूठ ऐसे ही बोल देते हैं विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई. yes, yes. So in a way आपको narcissistic traits बहुत लोगों में मिल जाएंगे. Even if that person is not completely a narcissist, then also you can have a narcissistic personality with lesser traits. उन lesser traits में भी ना एक ही lying तो common आपको मिलेगा. Then they have this black and white approach to life. Either somebody is completely wrong or somebody is completely right, like that. There is no, क्योंकि complexity of emotions and understanding values ये सब नहीं होता है, ये सब missing होता है, तो everything is very black and white, stark. यार ये लोग तो बहुत डेंजरस पीपल होंगे ना, जिनके साथ आप वो नार्सिसिस्ट रह रहा है. जो इंसान उसके साथ फंस चुका है उसके लिए तो एब्सोल्युटली डेंजरस. और जो इंसान उनके फ्रेंड सर्कल या फर्स्ट इनर सर्कल कह लो उनमें भी है, उनके लिए भी डेंजरस ही है इफ दे गेट टू क्लोज. क्योंकि वो कब वो लाइन क्रॉस हो जाएगी एंड दे विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नेवर नो. दिस इज समथिंग दैट, वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आई वाज आल्सो, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं यहाँ पे, पर्सनल कन्फेशन. I thought I was, when I was growing up, the people around me were narcissist, I feel now after this conversation. And जो आप बोल रहे हो गैस लाइटिंग और ये सब, अपने आप को बहुत कमजोर समझना, अपने आप को बहुत समझना कि कुछ कुछ आता ही नहीं है, एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ एनीथिंग. Yes, I have also gone through that. मैं शायद लकी थी, मैं बाहर आ गई. बट मेरे साथ तो लक काम किया है, हर किसी के साथ लक नहीं काम कर सकता है. एंड हम आए नेक्स्ट एपिसोड में, वी विल डिस्कस कि हाउ कैन वन डील विद a narcissist. I think this episode will at least give you a framework ki you can re-evaluate your relationship and also try and understand ki are you really somebody who's not capable, or are you being made to feel that you're not capable? What would you want to say? Awareness of who you're dealing with is really important. So that being said, नार्सिसिज्म के बारे में समझना important, then खुद को समझना has to be your next step. And I wouldn't just end this here. So in next episode, yes, how to deal with that. And another episode will be that how to transform yourself. So stay tuned to this series.